हे माता रानी, मैंने आप सब इष्ट देवी और देवताओं की कसम खाके बुआ जी के विनाश की जो पीड़ा उठाई है, प्लीज उसमें मेरा साथ देना। हेलो जी सर, वो सॉरी एक्चुअली मैंने फोन नहीं देखा था। मैं आपको अभी हाउस नंबर भेजती हूँ। ओके। क्या हुआ रीत? पूनम भाभी, अभी 10 मिनट में जो कुछ भी होने वाला है ना, उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और आपको डरना नहीं है, ठीक है? ऐसा क्या करने वाली हो तुम रीत? वो सब बताने का समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी कभी भी हमारे घर की घंटी बज सकती है। देखो, सुबह सुबह सामान बेचने कहाँ आ गए हो यार? जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? पूनम जी हैं क्या? तुम्हें पूनम से क्या काम? कौन हो तुम? मैं उनका म्यूजिक टीचर हूँ, उन्हें म्यूजिक सिखाने आया। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ म्यूजिक सिखाने के लिए? हाँ, क्या अब ये सब तमाशा होगा मेरे घर में? तुम्हें शर्म नहीं आई ये बेहूदगी करते हुए? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही हो? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने इन्हें नहीं बुलाया है यहाँ। लेकिन नाम तो तुम्हारे लिया जा रहा है ना पूनम को। तुमने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? आप सब इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं इस शहर का जाना माना म्यूजिक टीचर हूँ। चुप करो। होगा जाना माना म्यूजिक टीचर, ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना कि सारे 32 दांतों से म्यूजिक की झनकार निकलेगी। समझ में आ गई बात? वीरू, शांत हो जाओ बेटा। पहले ये पता तो चलने दो कि आखिर इनको बुलाया किसने? फूफा जी, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है पूनम भाभी को म्यूजिक सिखाने के लिए। इनका नाम आचार्य गोपी नामदेव है और ये एक्चुअली कल आने वाले थे, पर वो तारीख का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और ये आज आ गए। मैं आज आप सबको इनके बारे में बताने ही वाली थी। तुम बताने वाली थी या पूछने वाली थी रीत? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया? इसमें पूछने की क्या जरूरत है वीरू भैया? पूनम भाभी इतना अच्छा गाती है, अगर उन्हें कोई अच्छा म्यूजिक टीचर मिल जाएगा तो उनके संगीत में और निखार आ जाएगा। और वैसे भी पूनम भाभी घर पे रहती है पूरा दिन। एक ख्वाहिश थी उनकी माँ बनने की, वो पूरी नहीं हो सकती, तो अब खुश रहने के लिए उन्हें भी तो कोई ना कोई वजह चाहिए ना। तो अब तुम फैसले लोगी कि मेरी बीवी अपना मन कैसे बहलाएगी, ठीक है? तो आगे बताओ क्या करोगी? इसके लिए एक नया यार ढूंढोगी, एक दिलदार यार, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से इसका पति तो किसी काबिल है ही नहीं, है ना? वीरू भैया, तमीज से और अपनी हद में रह के बात कीजिए। वीरेन, इधर आ। तेरी जुबान एक बार फिसलती है ना तो पता नहीं कुछ भी बोलता है तू। राघव, जो रीत ने किया वो भी तो ठीक नहीं है ना। अगर वो पूनम बहू के लिए कुछ करना चाहती थी तो रीत को एक बार वीरेन से पूछना चाहिए था। चलो नहीं पूछा, लेकिन घर में बड़े बैठे हैं, कम से कम हमसे एक बार सलाह मशवरा तो करना चाहिए। रीत ने बड़ों का लिहाज करना भी छोड़ दिया है। इतना बड़ा फैसला है, बाहर से कोई घर में आ रहा है, एक बार पूछेगी नहीं? बुआ जी, माना कि रीत ने किसी से नहीं पूछा, लेकिन उसने कहा ना वो सबको बताने वाली थी। वो डेट्स का थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, पर रीत कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है। वो सिर्फ पूनम भाभी की हेल्प करना चाहती है। रीत और राघव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस घर में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां आदमी हो या औरत, हर एक को बराबर का हक मिलना चाहिए कि वो ये डिसाइड कर सके उसे खुशी से कैसे जीना है। लेकिन शारदा, प्रतीक ने इतना बड़ा गलत काम किया, लेकिन तुमने उसका साथ दिया। आज रीत पूनम के लिए कुछ अच्छा कर रही है तो तुम उसका साथ क्यों नहीं दे रही हो? पूनम बहू ने हमेशा चुपचाप अपने बहू होने के सारे कर्तव्य निभाए। अरे आज उसका भी तो हक बनता है ना कि वो अपने बारे में कुछ सोचे, कुछ करे। पूनम बहू में गाने की प्रतिभा है, अगर सीखेगी तो उसकी प्रतिभा और निखर के बाहर आएगी और उस बेचारी का मन भी बहल जाएगा। इसमें क्या सही है पापा? हाँ, रियाज करवाने के लिए पूरी दुनिया छोड़कर रीत को ये एक जवान लड़का ही मिला था क्या? अरे किसी बुढ़िया बुड्ढे को भी तो ला सकती थी। और आप सब लोग चाहे कितने नारी मुक्ति मोर्चे के झंडे उठा लो,
पर मैं इस बकवास में कभी साथ नहीं दूंगा आप लोगों का। और तुम जाओ यहां से। कोई लड़का मेरी बीवी को रियाज नहीं करवाएगा, समझ में आई बात? एक मिनट आचार्य जी। वीरू भैया, आप ये क्या बेकार की घिसी पिटी बातें कर रहे हैं? अगर म्यूजिक टीचर मेल है तो क्या हुआ? हम क्या स्कूल और कॉलेजेस में अपनी बच्चियों को पढ़ने से मना कर देते हैं क्योंकि वहां पे मेल टीचर है? या सब्जी वाले से सब्जी खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि वो आदमी है? टेलर से कपड़े सिलवाना बंद कर देते हैं क्योंकि वो भी आदमी है? आप मुझे एक बात बताइए, इस घर के मेंटेनेंस और रखवाली के लिए पूनम भाभी ना जाने कितने लोगों से बात करती है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राइवर्स, गार्ड्स, और आधे से ज्यादा लोग तो आदमी ही है। तब तो आपने कभी इन्हें नहीं रोका, तब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्यों? हाँ, शायद तब पूनम भाभी ये सब आप लोगों के लिए कर रही थी, इस घर के लिए कर रही थी, इसलिए ना। और अब गोपी सर सिर्फ इन्हें म्यूजिक सिखाने आए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से आपको एक इंसान टीचर की जगह मर्द दिखने लग गया। देखो रीत, बस वीरू भैया, किसी मेहमान के सामने अपनी छोटी सोच की नुमाइश इस तरह मत कीजिए कि सूर्यवंशी परिवार का नाम बाहर खराब हो जाए। पूनम भाभी, आप इन्हें बाहर बालकनी में ले जाइए। वहां आपको रियाज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जाइए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वीरू भैया प्लीज काम डाउन। और इस बेइज्जती की आदत तो आप डाल ही लीजिए, क्योंकि इस घर की हेड अप रीत भाभी है, राघव भैया नहीं। तो हमें बुरा लगे अच्छा लगे, हु केयर्स? अब से इस घर के और हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस रीत भाभी लेने वाली है। और राघव भैया का क्या है, एज यूजुअली वो तो अपनी बीवी का ही साथ देंगे ना, क्योंकि उन्हें तो अपनी बीवी के अलावा किसी की परवाह ही का है। बाकी सब लोग जाए भाड़ में। बस उन्नी, तुझे मेरे खिलाफ बोलना इसका मतलब ये नहीं कि आसपास जो भी गलत हो रहा हो तो उसका साथ देने लग जाए। और पूरी आजादी के साथ जिंदगी जीना क्या होता है ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है। तूने आज तक जो मन में आया वो किया, मैंने तुझे नहीं रोका। तो पूनम भाभी आज कुछ करना चाहती हैं तो तू क्यों उंगली उठा रही है? और वैसे भी मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मेरा सर नीचे झुकाने के लिए और भी तो तरीके होंगे ना तेरे पास। आई एम सो सॉरी, मैं तो अपनी औकात ही भूल गई थी। 1 मिनट। रीत भाभी, मैं ना एक्चुअली किसी काम से बाहर जा रही थी, तो ये ड्रेस देखो, चलेगी आपको? वो क्या है ना, कल को आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए तो आप मुझे बाहर जाने से भी मना कर देंगी। अब गलत सही रिस्ट्रिक्शंस हम जैसे मामूली लोगों पे होते हैं, घर की मालकिन पे थोड़ी ना। राघव प्लीज। मुझसे पूछे बिना मेरे बच्चों की जिंदगी के फैसले लेना बंद करो। मेरे परिवार से दूर रहो। जरूर रहती, पर बदकिस्मती से आपके परिवार के कुछ लोग मेरे अपने लगते हैं। तो आप चाहे या ना चाहे, पर मैं उनकी खुशी जरूर चाहूंगी। और जब भी वो सही होंगे, मैं हर कदम पे उनका साथ भी दूंगी। और बुआ जी, आप ये मत सोचिएगा कि इन सब के बीच में मैं अपनी सौगंध भूल गई कि गणपति विसर्जन से पहले मुझे आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आना है। कितना अच्छा दिन है नाच का। मंदिर के बहाने ही सही, पर हम बाहर तो आए। नहीं तो रेस्टोरेंट के कामों में, घर के कामों में इतना बिजी चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था बाहर जाने का। तो सही कह रहा है। स्मिता ने जो कुछ भी किया है ना, स्मिता के पापा तो अभी भी उस गम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भगवान करे वो जल्दी इस गम से बाहर निकले। चाची, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो होना था वो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचते हैं ना। हम मंदिर आए हैं, अच्छा दिन है, थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं। हाँ सुमित, ध्रुव एकदम ठीक कह रहा है। आज का दिन हम खुश रहेंगे। अब मुस्कुराओ। चलो। वाओ ध्रुव, मुझे घर से बाहर निकालने के बाद यहाँ मजे से फैमिली खेल रहे हो।
अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारा दिन और तुम्हें बर्बाद करती हूँ। अरे अरे माथे पे आंचल लीजिए, ये मंदिर है। एक्सक्यूज मी, मैं ना एक्चुअली अपनी चुन्नी लाना भूल गई और मुझे मंदिर में दर्शन करने हैं। मैं आपसे चुन्नी ले लूं? मैं आपको अभी वापस करती हूँ। सुनिए, जिस तरह आप सबको बोल रहे हैं सर ढकने के लिए और लाइन में आप रोक रहे हैं, लगता है आप कोई बहुत बड़े वीआईपी हैं जो इस मंदिर से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। वीआईपी नहीं है, बस ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो फिर तो बड़े ही शर्म की बात है कि यहाँ कैसे कैसे लोग आके पूजा करते हैं। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता? ये जो आप फैमिली देख रहे हैं ना, इनकी बेटी भाग गई थी। बंद करो ये पूजा पाठ का ढोंग। क्या बात हुई महेश्वरी जी? अब आप ऐसे लोगों से पूजा पाठ करवाइएगा पंडित जी। ये परिवार इस पूजा में शामिल नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्या किया है हमने? आपने नहीं, आपकी बेटी ने एक शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज संबंध बनाना, एक मासूम पतिव्रता औरत का घर उजाड़कर उस घर में घुस जाना, ये पाप है, पाप। और ऐसी बदचलन लड़की हमारे समाज के लिए दाग है। यदि आज आप लोगों को हमने इस पूजा में शामिल होने दिया, आप लोगों को अपने समाज में उठने बैठने दिया, तो हमारे घर की लड़कियों को भी बढ़ावा मिलेगा और वो भी इस तरह की बदचलनी करेंगी जो हम अपने क्षेत्र में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर किसी और के किए की सजा आप हमें क्यों दे रहे हो? तो और किसको दे? अगर हमारी बेटी ने यह कृत्य किया होता ना, तो मैं तो उसे जान से मार दिया होता और खुद भी आत्महत्या कर लेता। और आप लोग कैसे बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे सेठ जी, पैसों की चमक के आगे आंखों की शर्म का रंग फीका पड़ जाता है। इन्होंने ही अपनी बेटी को किसी पैसे वालों के घर में दिया होगा और वो इनको पैसे देती होंगी। अरे मैं कहता हूं, कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को किसी के घर की रखैल बनने देंगे? चलो यहाँ से। भाभी, प्रसाद तो ले लेते हैं ना? जाओ। रुक जाइए, आपको प्रसाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस घर की बेटी किसी का घर उजाड़ती है, उसको मंदिर में पूजा पाठ करने और प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ पंडित जी, इन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया वो सब भी यहाँ से बाहर फेंकिए। मैं अपने मंदिर को अपवित्र नहीं होने दे सकता। देखा ध्रुव, मुझे ठुकराने का अंजाम होता क्या है। जाइए आप लोग यहाँ से। रुकिए चाची, माना कि मेरी बहन ने इनकी बेटी ने गलत किया है, लेकिन आप हमें से मंदिर आने से और प्रसाद चढ़ाने से नहीं रोक सकते। अरे जाइए जाइए, भाषण कहीं और जाके दीजिएगा। चलिए निकलिए आप लोग यहाँ से। अब आप कुछ गाकर सुनाइए ताकि हम जान सकें कि कहां से शुरू करना है। जी। पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं। कितना अच्छा गाती है ना पूनम भाभी, इनकी आवाज एकदम दिल को छू जाती है। और पूनम भाभी को गाते हुए देख मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर जो भी कहा सुनी हुई, जो भी झगड़ा हुआ, वो सब इनकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा रीत, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने नीचे। मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ इस घर में, लेकिन पूनम भाभी को इतना खूबसूरत तोहफा देने के बारे में तो नहीं सोचा। उसके लिए थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं राघव?
आप तो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरी ढाल बनते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। और अगर मैंने आपको थैंक यू बोलना शुरू किया ना, तो वो लिस्ट पता नहीं कहाँ जाके खत्म होगी। वैसे तुम मुझे थैंक यू कह सकती हो, बस तुम वो करने के मूड में नहीं हो। मैं वेट करूंगा कि रीत चौधरी कब मुझे थैंक यू कहने का डिसाइड करे। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहला कदम बढ़ा लिया और मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही। तो ऐसा नहीं है मिस्टर सरफिरे, आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया, वरना मैं तो तैयार हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए। आप इतने भोंदू है ना कि ना दिल की भाषा समझते और ना आंखों की। क्या तुम उसी तरफ इशारा कर रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, मैं उसी तरफ इशारा कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों ही ये नहीं समझते कि ये कितना जरूरी मैटर है। मतलब इतने दिनों से रात में अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। क्या तुम्हें भी रात में नींद नहीं आती? राघव, मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने सुना है कि समझदार को इशारे काफी होते हैं। लेकिन रीत यस यस। अब देखना रीत, मैं तुम्हारे लिए इस पल को इतना खूबसूरत बना दूंगा कि तुम इसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगी। वाह, क्या बात है। हेलो। हाँ, मुझे आपके होटल में आज रात के लिए रूम की बुकिंग करनी थी। क्या एक भी रूम अवेलेबल नहीं है? देख, ओके, थैंक यू। हाँ, 7 हिल्स होटल। मुझे आपके होटल में एक रूम की बुकिंग करनी थी। सब रूम बुक है। ओके। राघव, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं बुआ जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो अब मेरा राघव बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपनी बुआ जी के साथ सिर्फ बड़ी बड़ी परेशानियां शेयर करेगा, छोटी मोटी नहीं। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मैं रीत के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, बट एंड टाइम पे कहीं होटल मिल नहीं रहा है। सब रूम्स बुक्ड हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ओ, रीत के लिए रोमांटिक सरप्राइज प्लान हो रहा है। ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बगल में छोरा, शहर में टिटोरा। क्या मतलब? तुझे रीत को सरप्राइज देने के लिए कहीं लेकर जाना है ना, तो होटल क्यों बुक कर रहा है? अपना चंपा बाग वाला बंगला है ना, वहां लेकर जा। तुम दोनों की प्राइवेसी भी रहेगी, मौसम भी बहुत अच्छा है और वहां नेटवर्क भी खराब है। तुम दोनों के ऑफिस वालों को तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बुआ जी, आइडिया तो अच्छा है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा दिल और दिमाग जानता है कि कभी कभी अपनी एक्सपीरियंस्ड बुआ जी से सलाह लेते रहना चाहिए। वीरेन, वीरेन, इधर आ। बुआ जी रहने दीजिए, मैं बाकी सब मैनेज कर लूंगा। नहीं राघव, इसे भी तो सीखना चाहिए ना कि अपने पत्नी को कैसे खुश रखते हैं। आज जिस तरह इसने पूनम बहू के साथ म्यूजिक टीचर के सामने बात की है ना, मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसे सजा मिलनी चाहिए। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ बुआ जी। अरे कोई मुझे बताएगा कि मेरा नाम लेकर आखिर चल क्या रहा है? सुन, अपना वो चंपा बाग वाला बंगला है ना, वहाँ के केयरटेकर को फोन कर और उससे कहे कि सारी जगह की सफाई करवा के रखे और बढ़िया सा खाना बना कर रखे। क्यों? क्यों क्या? राघव रीत को सरप्राइज के लिए वहां लेकर जाना चाहता है। तो ये सब मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करेगा? तेरा भाई तेरे लिए इतना कुछ करता है, तो एक फोन नहीं कर सकता? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। थैंक यू वीरू भैया। अच्छा सुन जी, एक बात और, रीत को अभी कुछ मत बताना। वहां जाकर सारी तैयारियां देखना, फिर रीत को फोन करके वहां बुलाना। तू जानता है ना, हमेशा उसका काम बीच में आ जाता है। मैं कुछ कहती नहीं बेटा, लेकिन मुझे भी यह एहसास है कि तुझे और रीत को अकेले में थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। बुआ जी, आज तो आपके दिमाग से आइडियाज की बौछार हो रही है। थैंक यू बुआ जी।
ऑल द बेस्ट, हैव फन। थैंक यू। और इसी तरह ये गैंग बड़ा होता रहा और मजबूर बच्चों का शोषण करता रहा। मैं रिपोर्टर रीत चौधरी, आपकी आवाज। अरे वाह रीत, मतलब तेरे घर पे इतना ड्रामा चल रहा है उसके बाद भी तू कितना अच्छा काम कर रही है। मतलब लिटरली तू एक सीरियल किलर के साथ रह रही है और उसके बाद भी वाओ। तू मेरी मुफ्त की तारीफ करना बंद कर दे, क्योंकि मैं चाहे कितने भी केस क्रैक कर लूं, लेकिन मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने ना ले आऊं। पता है, कभी कभी मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े, लेकिन एक इतनी बड़ी क्रिमिनल आदरणीय बुआ जी हमारे घर में है और मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। रीत शांत हो जा, तूने कोशिश तो की ना, अब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसमें क्या कर सकते हैं। और याद कर, तूने खुद बोला था कि तेरी बुआ जी कितनी शातिर क्रिमिनल है, तो मतलब कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा प्लान बनाएंगे उनका सच बाहर लाने के लिए। रीत, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, जल्दी से उस एड्रेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारे वेट कर रहा हूँ। तुमने बोला था ना कि मैंने कब मना किया है, अब साबित करो कि तुमने वो दिल से कहा था। एक सेकंड, क्या मना नहीं किया तूने? वो कुछ नहीं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्लीज पानी लिया। जल्दी जा ना। ये राघव भी ना बिल्कुल सब्र नहीं है इन्हें, इतनी जल्दी सब तैयारी भी कर ली। राघव, ये प्यार का मामला है, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आ रही हूँ। आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या? क्या? क्या रीत और राघव का हनीमून प्लान कर रहे हो आप? उनका बच्चा खिलाना चाहते हो क्या आप? मनहूस, मुंह बंद रख। रीत वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। क्या आप फिर से उसे मरवाने की कोशिश करने वाले हो? माँ, इस बार मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं रीत के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि बाद में वो मुझ पर इल्जाम लगा सके। आजकल वो बहुत चौकन्ना रहने लगी है। लेकिन वीरेन, मैं क्या करूं? मैं हूं, आदत से मजबूर। वार तो मैं जरूर करूंगी, और ऐसा वार करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे।